हरियाणा सरकार की रैशनलाइजेशन नीति के खिलाफ फरीदाबाद में गेस्ट टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गेस्ट टीचर्स जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए। गेस्ट टीचर्स ने मांग की है कि रैशनलाइजेशन नीति को लागू न किया जाए। हमारे सहयोगी विनय सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार की रैशनलाइजेशन नीति के खिलाफ फरीदाबाद के गेस्ट टीचर फरीदाबाद जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर के बाहर इकट्ठे हुए हैं। रैशनलाइजेशन नीति के बाद कई ऐसे टीचर हैं जो सरप्लस में आ जाएंगे। आपको बता दें कि रैशनलाइजेशन नीति के तहत अभी तक जो स्थिति थी उसमें 25 छात्रों पर एक टीचर हुआ करता था, लेकिन रैशनलाइजेशन नीति के बाद 30 छात्रों पर एक टीचर हो जाएगा, जिसके बाद कई ऐसे टीचर हैं जो एक्स्ट्रा में आ जाएंगे, यानी कि सरप्लस में आ जाएंगे, और जिसके बाद अब इनको डर है कि इनको नौकरी से बाहर किया जा सकता है। ये तमाम गेस्ट टीचर हैं जो कि लंबे समय से अपनी सेवाएं हरियाणा के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें दे रहे हैं, फरीदाबाद के स्कूल में दे रहे हैं, और ये तमाम टीचर यहाँ पे अपना रोष इकट्ठा करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के बाहर इकट्ठा हुए हैं। ये बताइए कि रैशनलाइजेशन नीति हर साल इस तरह की नीति आती है, क्या इस बार कितने छात्रों पर एक टीचर है और कितने टीचरों की नौकरी पर संकट है? ये रैशनलाइजेशन नीति सरकार हर बार लागू करती है, लेकिन पीछे जैसा देखने में आया कि 25 पर एक टीचर काम करता था जेबीटी के अंदर, 35 पर मास्टर में एक टीचर काम करता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है जैसे सरकार की नीयत में खोट है और सरकार 25 को 30 और 35 को 40 कर रही है, जिसके तहत अब प्रदेश में लगभग 8 से 10 हज़ार जेबीटी और मास्टर सरप्लस हो जाएंगे। सरप्लस का बहाना बना करके वो गाज केवल और केवल अतिथि अध्यापकों पर गिरनी है, जिससे पीछे जैसे सरकार ने नीति अपनाई थी घर बैठाने की, आज एक अतिथि अध्यापकों में रोष है कि दोबारा से सरकार फिर उस नीति को अपनाने जा रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो पूर्व में इन्होंने 25 और 35 का रेशो लागू किया था, अभी भी फिर से दोबारा से वही रेशो लागू किया जाए, और जो इस वैश्विक महामारी में जो आज देश कष्टों से गुजर रहा है, वो कष्ट ऐसा ना हो कि इन अध्यापकों के परिवारों पर भी है। कितने टीचर, अगर सिर्फ फरीदाबाद जिले की बात की जाए तो कितने अध्यापक होंगे, और क्या आप लोगों को ये बात कंफर्म है कि इनको बाहर निकाला जाएगा? ये बात कंफर्म है। कंफर्म मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि पूर्व में भी ऐसा हुआ है, और जब खूब पूरे प्रदेश के अंदर उस बात का विरोध हुआ, जब 3 महीने बाद जा कर के उन अध्यापकों को उनको रोजगार दिया गया था। तो अब दोबारा से वही नीति है, ये कन्फर्म है। ये हम महसूस कर रहे हैं कि सरकार उस नीति को अपना करके फिर 200 से 300 अध्यापकों फरीदाबाद से सरप्लस कर घर बैठाने की तैयारी कर रही है। और भी टीचर हैं यहाँ पे, महिला टीचर भी हमारे साथ हैं। ये बताइए कितने सालों से आप यहाँ पे सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं? गेस्ट टीचर के तौर पे आप लगे हुए हैं, कितने साल हो गए? सर, हमें 14 वर्ष हो गए हैं यहाँ पर। हम एज ए गेस्ट टीचर सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं अपनी। 14 साल बाद अब कहीं ना कहीं आपकी नौकरी पर गाज है, कितनी बड़ी चिंता है? क्योंकि बड़ी दिक्कत वाली बात है, आय का स्रोत है, हर महीने सैलरी आती है, अगर वो बंद हो जाएगी तो जाहिर तौर पर बहुत दिक्कत होगी। सर, हमारे लिए तो जीते जी मरने वाली बातें हैं ये, क्योंकि हमारे परिवार का गुजारा अब इसी से ही हो रहा है। इसी नौकरी के आधार पर हमने कई लोन ले रखे हैं, कई अपनी बच्चों की पढ़ाइयों पर खर्चे कर रहे हैं। मेरी बेटी जब मैं आई थी तो छोटी थी, और अब वो 11th-12th की पढ़ाई कर रही है, तो क्या सोचो इस समय मैं उनके खर्चों में कटौती कर पाऊंगी? अभी देश जिस महामारी से गुजर रहा है, सरकार ने भी अपील की है, केंद्र सरकार ने अपील की है कि किसी को नौकरी से ना निकाला जाए। ऐसे में सरकार की ये नीति ऐसे समय में कितनी गलत है? सर, ये दोहरी नीति अपना रही है कि प्राइवेट सेक्टर में जहां पर इनका जोर नहीं है ना के बराबर, वहां तो ये उनको मजबूर कर रही है कि आप अपने एम्प्लॉयज को नौकरी से नहीं निकाले, और जहां पर इनका पूरा हक है, पूरा दबाव है, वहां पर तुम दबाव से अपने कर्मचारियों को इस तरह बाहर का रास्ता दिखा रहे हो। तो ये दोहरी नीति है। क्या आपने सोचा, आप लोग इतने सारे टीचर हैं, क्या प्लानिंग है, कब तक अपनी मांगे इस तरह रखेंगे? सर, अगर हमारे साथ कुछ भी सरकार की मंशा गलत होती है तो हम अपने आंदोलन को उग्र रूप देने में भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये तमाम गेस्ट टीचर हैं जो रैशनलाइजेशन नीति के बाद इनको डर है कि अब इनकी नौकरी खतरे में है, और ये सिर्फ 1-2 सालों से नहीं बल्कि 10, 12, 13, 14 सालों से अपनी सेवाएं गेस्ट टीचर के रूप में दे रहे हैं। लेकिन अगर अचानक अब इनकी नौकरी चली जाती है तो समझा जा सकता है कि इनकी आर्थिक रूप से कितनी परेशानी होगी। विनय सिंह, टोटल न्यूज़,